बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरा अत-तूर का ख़ुलासा बयां करना है। सूरा अत-तूर कुरान हकीम की 52 नंबर सूरा है। इसके 2 रुकू हैं और इसकी 49 आयात हैं और इसमें 9 पैराग्राफ हैं, यानी 9 सब थीम्स हैं। और सूरा अत-तूर के कुल अल्फाज की तादाद 342 है। सूरा अत-तूर का नाम पहली ही आयत वत्तूर व किताब मस्तूर फ़ी रक्कन मंशूर वत्तूर से लिया गया है। ये वो पहाड़ है जिस पे हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला की ज़ात से कलाम किया था और उनको कलीमुल्लाह कहा जाता है। नाज़रीन, इससे पहले सूरा ज़ारियात थी जिसमें ग़लबा हक़ का ज़िक्र पाया जाता है और इन्नमा तुअदूना लसादिक़ इन्नद्दीन लवाक़ि, यानी यकीनन जो आपसे वादे किए जाते हैं वो सच होंगे, बरहक होंगे और यकीनन जो यौम क़यामा है, यौम हिसाब है, वो होके रहेगा। लेकिन सूरा तूर में कहा जाता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िउन, कि अल्लाह ताला का जो अज़ाब है वो यकीनन होकर रहेगा। मालहू मिन दाफ़िन, और कोई भी उसको दाफ़े नहीं कर सकेगा, दफ़ा नहीं कर सकेगा, दूर नहीं कर सकेगा। गोया इस सूरा में जो मुनाफ़िकीन हैं, मुशरिकीन हैं, कुफ़ार हैं, उनको धमकी दी गई है और ये वाज़े तौर पे बता दिया गया है कि जिस तरह हज़रत मूसा की मुखालफत करने वाले नाकाम हो गए थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले भी यकीनन नाकाम होंगे और अज़ाब इलाही उनका मुंतज़िर है। इसका मरकज़ी ख्याल सूरा अत-तूर का ये हुआ कि अज़ाब इलाही की हक़ानियत इसमें पाई जाती है और उसकी तायीद में आफाकी शवाहद दिए जाते हैं और साथ ये यकीन दिलाया जाता है कि कोई भी इस अज़ाब को दूर नहीं कर सकेगा और इसके जो मुखातबीन हैं वो मुकज़्ज़बीन हैं। मुकज़्ज़बीन का हाल जहन्नम के हवाले से बताया गया है और मुत्तकीन जिन नेमतों में होंगे उनका ज़िक्र पाया जाता है एक पैराग्राफ में। और साथ ही फिर रसालत मुआब को चंद एक अहकामात दिए जाते हैं कि वो अल्लाह ताला की इबादत में रहें और अल्लाह ताला की जो आलीशान होना है, जो सुबहान है अल्लाह ताला का, उसमें रहें और इबादत में रहें। सूरा तूर के 9 पैराग्राफ हैं, यानी अगर हम इसके पैराओं पे गौर करें तो इसमें 9 सब थीम्स हैं। मसलन जो पहला पैराग्राफ है वो आयत नंबर 1 से 6 के दरमियान है और इसमें आफाकी शहादतें पाई जाती हैं। शुरू ही यहाँ से होती है सूरा वत्तूर, यानी हम गौर करें कोहे तूर पे, व किताब मस्तूर, और जो किताब मस्तूर, यानी किताब मस्तूर से मुराद तौरात भी है और कुरान हकीम भी है। फ़ी रक्कन मंशूर, यानी जो कि खुले हुए औराक में है। वल बैतुल मामूर, बैतुल मामूर से वो इबादत खाना भी मुराद है जिसके बारे में कहा जाता है कि फ़रिश्ते 7वें आसमान पे इबादत करते हैं और बैतुल मामूर से मुराद खाना काबा भी है। व सक़्फ़िल मरफ़ू, और सक़फ़ कहते हैं छत को, मरफ़ू कहते हैं जो ऊंची हो। इससे खाना काबे की छत भी मुराद ली जाती है और आसमान भी मुराद दिया जाता है। फल बहरुल मस्जूर, और बहरुल मस्जूर से मुराद यह है कि वो उभरा हुआ, उबलने वाला या बहुत बड़ा हुआ जो समुद्र होता है उसकी तरफ इशारा है। कुरान की एक और जगह भी कहता है वज़ल बहारु सुज्जिरत, यानी उस मौका को याद करो जब जो समुद्र होंगे वो हीट की वजह से या आग की वजह से भड़क पड़ेंगे, यानी उनमें आग लग जाएगी और वो फूल जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 2 की आयात 7 से 10 के दरमियान है और इसमें अज़ाब इलाही की यकीन दहानी की जाती है और यौम क़यामा की तरफ इशारा किया जाता है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िउन, कि यकीनन जो अज़ाब होगा तुम्हारे रब का, प्रॉफिट से कहा जाता है वो यकीनन होकर रहेगा। ला हर्फ़ ताकीद है, ला वाक़िउन, यकीनन होकर रहेगा। मा लहू मिन दाफ़िउन, और कोई नहीं होगा उसको दफ़ा करने वाला, दूर करने वाला। और इसी तरह यौम क़यामा की तरफ इशारा है। यौमा तमूरुस समाउ मौरन, और वो दिन जिस दिन के आसमान को हिला दिया जाएगा, यानी उसमें ज़लज़ला आ जाएगा। व तसीरुल जबाल सैरन, और जो पहाड़ होंगे वो रुई की तरह उड़ेंगे। साइड से है तसीरुल जबाल सैरन। तो यकीनन ये जो दोनों आयात हैं ये क़यामत के, यौम क़यामत की तरफ इशारा करती हैं। नाज़रीन, जो पैराग्राफ नंबर 3 है 11 से लेकर 16 तक की आयात हैं जिसमें मुकज़्ज़बीन की सज़ा का जिक्र पाया जाता है और कहा जाता है कि फ़वाइलुन यौमाइज़िन लिल मुकज़्ज़बीन, यानी यौम हिसाब के दिन जो हक़ को बातिल कहने वाले हैं यकीनन उनकी बहुत बड़ी ख़राबी होगी। अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़िन यलाबून, और यकीनन वो यहाँ पे खेल कूद में पड़े हुए हैं, लेकिन उस दिन उनको पकारा जाएगा जहन्नम की तरफ और ये कहा जाएगा कि ये वो आग है जिसको आप जटलाते थे। अफ़ा सिहरुन हाज़ा अमन्तुम ला तुबसिरून, ये जो हकीकत है इस वक्त आपके सामने, क्या ये जादू है जिसको आप दुनिया में जादू कहते थे? तो लिहाजा उनको कहा जाएगा कि हर हाल में आप जहन्नम में दाखिल हो जाएं, आप सब्र करें या बेसब्री का मुज़ाहरा करें, लेकिन आपको यकीनन इसमें दाखिल होना पड़ेगा
اور قرآن حکیم نے پھر اسی آیت کے آخر میں ایک یونیورسل آفاقی پرنسپل بیان کیا ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ یقیناً آپ لوگوں کو وہی ملے گا ما کنتم تعملون، جو کہ تم عمل کرتے تھے۔ یہ بات یعنی جہنمیوں کو یا جو مکذبین ہیں ان کو کہی جائے گی، لیکن یہ جو پرنسپل ہے یہ ناظرین آج بھی دنیا میں ایسے ہی ہے۔ ناظرین جو پیراگراف نمبر 4 ہے وہ آیت نمبر 17 سے 24 کے درمیان ہے، جس میں کہ اہل جنت کا مقام اور ان کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ بلا شبہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، اور وہاں ہر طرح کے پھل ان کے لیے اویلیبل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے عذاب کو ان سے دور رکھے گی، عذاب جہیم سے دور رکھے گی، اور ان کو کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہ تم کھاؤ پیو، مگر کس کے بدلے میں؟ ان اعمال کی بدولت جو آپ دنیا میں کرتے تھے۔ تو ناظرین اسی پیراگراف میں کہا جاتا ہے متقئین، متقئین کا مطلب ہے تکیہ کیے ہوں گے، علی سررن، یعنی بڑے بڑے وہ جو پلنگ ہوتے ہیں تختوں پہ ہوں گے، مصفوفات، اور وہ صف در صف ہوں گے، وزوجناہم بحور العین، اور ان کو انتہائی پاکیزہ اور انتہائی خوبصورت کمپنی اویلیبل ہوگی، یعنی وہ بھی بڑی نعمت ہوگی۔ تو گویا حور ایک نعمت کا نام ہے، جنت کی نعمت کا نام ہے۔ والذین آمنوا، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتم ذریتہم، اور ان کی اولادوں نے ان کی پیروی کی، ایمان والے لوگوں کی، بے ایمان، پورے ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ذات کہتے ہیں تو ہم پھر ان کو کیا معاوضہ دیں گے؟ الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم یقیناً ان کو ان کی اولاد کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم کوئی کمی نہیں کریں گے ان کے اعمال میں کسی قسم کی۔ اور پھر اس کے آخر میں ناظرین ایک آفاقی پرنسپل بیان کر دیا گیا ہے، کل امری بما کسب رہین، اور یقیناً جو ہر مرد جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے۔ رہن ہوتا ہے کہ کسی پیسے کے بدلے میں یا ادھار کے بدلے میں کسی چیز کو رکھ لینا، تو ہر جو شخص ہے اس دنیا میں وہ رہن ہے اپنے اعمال کے بدلے میں، وَأَمْدَدْنَهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور یقیناً وہاں وہ ان کو مدد دی جائے گی، ہر طرح کے پھل ان کو اویلیبل ہوں گے، ہر طرح کا گوشت اویلیبل ہوگا جو کہ وہ چاہیں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرح کی نعمتیں اویلیبل ہوں گی، اور پھر وہاں پہ ان کو مشروبات اویلیبل ہوں گے جن سے ان کو کوئی نزع کا عالم نہیں ہوگا، کوئی مستی نہیں ہوگی، بلکہ ان میں نہ کوئی لغو چیزیں پائی جائیں گی، نہ کوئی گناہ پایا جائے گا، اور ان کی نعمت کے لیے ان کے ارد گرد بہت سارے خدمت گزار ہوں گے، اور خدمت گزار ایسے ہوں گے جیسے موتی ہوتے ہیں۔ تو گویا اس جنت کے منظر کو بہت خوبصورت طریقے سے سورہ طور کے اس پیراگراف میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ نعمتیں جو کہ اہل جنت کو اویلیبل ہوں گی۔ تو ناظرین جو 5واں پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 25 سے 28 کے درمیان ہے، اس میں اہل جنت کے درمیان ایک گفتگو کا ذکر، اس کی ڈپیکشن کی گئی ہے، یعنی اہل جنت ایک دوسرے سے بات کریں گے، سوالات کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ یقیناً ہم اپنے اہل خانہ سے بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پہ کرم کیا اور ہم کو عذاب سموم سے بچایا۔ وقانا عذاب السموم، سموم ہوتا ہے جو دہکتا ہوا گرم قسم کا عذاب ہوتا ہے، یعنی آگ کا عذاب۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم پکارتے تھے، گویا وہ دنیاوی زندگی کا ذکر کر رہے ہوں گے، انہو هو البرار الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ یقیناً نیکیوں کا لحاظ کرنے والی ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والی ہے۔ ناظرین جو چھٹا پیراگراف ہے وہ 29 نمبر سے 34 آیت کے درمیان ہے، اس میں کفار جو حضور اکرم کو مختلف القابات دیتے تھے ان کے جواب دیے گئے ہیں، اور رسالت آپ کو کہا جاتا ہے فذکر وما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کہ آپ تذکرہ کریں، آپ ذکر کریں ان کو قرآن حکیم کا یا ہمارے احکامات کا، کیونکہ آپ اللہ کے فضل سے کاہن نہیں ہیں اور نہ مجنوں ہیں۔ ناظرین کاہن ہوتا ہے جو کہ ظن کی بنیاد پہ پچھلی باتوں کا ذکر کرتا ہے، اور عراف کہتے ہیں ایسا بندہ جو فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز کرے۔ تو چونکہ ایسے الزامات کفار دیتے تھے، رسالت مآب کو کبھی مجنوں کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، تو قرآن حکیم نے یہاں پہ اس کی نفی کی ہے کہ آپ اللہ کی نعمت سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنوں ہیں، بلکہ یہ آپ کو شاعر بھی کہتے ہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ آپ کو شاعر بھی کہتے ہیں؟ تو ان کو کہو کہ پھر وہ انتظار کریں اس دن کا، نتربص بہ ریب المنون، یعنی وہ گردش ایام کا انتظار کریں، پھر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گیڑا، زمانے کا گیڑا، دور کا گیڑا، عمر کا گیڑا۔
तो गर्दिश अयाम जो है वो भी ग्रेजुअली जो ट्रुथ होता है उसको वाज़े करती है। तो कहा जाता है प्रॉफिट को कि फिर सब्र करें और इनको कहें आप इंतज़ार करें, यकीनन मैं भी आपके साथ हूँ इंतज़ार करने वालों में। और फिर रसालत माब को सवाल किया जाता है कि देखो ये ऐसे लोग हैं कि इनको अपने रिश्तों की भी कोई लिहाज नहीं है, और ये वो कौम है जो कि अपनी इसराफ में है, जो कि बागीपन में है, और ये हक़ का इनकार करने वाले हैं और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं। और फिर कहा जाता है कि क्या ये आपसे कहते हैं कि आपने ये इस कलाम को गढ़ लिया है तो इस पे ईमान नहीं लाते, तो फिर इनको चैलेंज करें कि आप इसकी मानद, कुरान हकीम की मानद, आप एक भी बात, एक भी हदीस ले आएँ अगर आप सच्चे हैं। और इस तरह के चैलेंज कुरान हकीम ने जगह जगह कुफार, मुशरिकीन और मुनाफिकीन को दिए हैं। तो नाज़रीन, जो 7 नंबर पैराग्राफ है वो आयत नंबर 35 से 43 के दरमियान है। इसमें रसालत माब को कहा गया है कि वो कुफार से तफक्कर अमेज़ किस्म के सवालात पूछें, और कहा जाता है कि इनसे पूछो क्या ये बगैर किसी चीज़ के पैदा हो गए या हम इनको पैदा करने वाले हैं? क्या इन्होंने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया है? बल्कि ये तो ईमान नहीं लाते। तो फिर कहा जाता है कि इनको पता होना चाहिए कि ये सारे जो ख़जाने हैं ये अल्लाह ताला की ज़ात के पास हैं, और क्या वो इस पे दरोगा लगे हुए हैं कि जो सारे ख़जानों पे वो इख्तियार रखते हों। और फिर कुरान हकीम कहता है कि क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिससे ये ख़बरें ले आते हैं और वाज़े किस्म के दलाइल ले आएंगे, और फिर ये अल्लाह ताला के साथ बेटियों को जोड़ते हैं और बेटों को अपने तसर्रुफ़ में शो करते हैं। क्या आप इनसे कोई अजर मांगते हैं जिसके बोझ के नीचे ये दबे जा रहे हैं? और क्या इनके पास कोई गैब का इल्म है कि जिसको ये लिख लेते हैं और उससे बोल रहे हैं? तो अम युरीदूना कायदन, अगर ये चाहते हैं कि प्लान करना, कोई स्कीम इनके पास है हक़ के ख़िलाफ़, तो फिर ये वो उस स्कीम को लेके आएँ, वो लोग जो कुफ्र करते हैं, तो फिर हम भी उस स्कीमों को रोकने वाले हैं, हम भी एक अपना बड़ा प्लान लेके आएंगे। इसी पैराग्राफ के आखिर में कहा जाता है कि अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह है, कि क्या ये अल्लाह ताला के अलावा किसी को अपना माबूद मानते हैं? सुबहान अल्लाह है, आली शान है अल्लाह, अम्मा युशरिकून, उन सारी चीज़ों से जिनको ये माबूद बनाते हैं या अल्लाह ताला के साथ जिनको ये शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत आलीशान है और उनसे बहुत आला और अरफा है। नाज़रीन, जो 8 नंबर पैराग्राफ है वो आयत नंबर 44 से 47 के दरमियान है। इसमें दुनियावी अज़ाब का जिक्र पाया जाता है और कहा जाता है वह इन युरू किस्फर मिन अस्समाए साकितन, जब भी ये किसी ऐसे पत्थर को देखते हैं, शहाब साकिब को देखते हैं, तो ये कहते हैं कि ये तो बादल का जमा हुआ टुकड़ा है, हालांकि ना उसके स्याक़ो सबाक़ को समझते हैं और ना उसकी अहमियत को समझते हैं। तो लिहाजा प्रॉफिट को कहा जाता है फ़ज़रहुम, तो इनको छोड़ दें, हत्ता यलाकू यौमहुमुल्लज़ी फ़ीहि युसाक़ून, हत्ता कि वो दिन आ जाएगा जिस दिन के इन पे अज़ाब आएगा। नाज़रीन, जो साका है ये उस आग को कहते हैं जो बिजली से गिरती है, और जो बिजली चमक रही होती है उसको रात बोलते हैं, और साका बोलते हैं जब उसमें से आग निकलती है उस बिजली से। तो और ये इशारा इसमें किया जाता है कि यकीनन जो इनके ऊपर जो आग आएगी वो इनको घेर लेगी। इसमें जो जंग बदर है उसकी तरफ इशारा पाया जाता है, और यकीनन उनके लिए वो सायका का काम किया था जंग बदर ने। और फिर कहा जाता है कि इनको कोई फ़ायदा, इनकी कोई स्कीम नहीं दे सकेगी और ना ही इनकी कोई मदद करेगा। व इन्नल लज़ीना ज़लबू अज़ाबन दूना ज़ालिका, बल्कि वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनको इसके अलावा भी बहुत बड़ा अज़ाब होगा, यानी दुनियावी अज़ाब प्लस यौम क़यामत में जो उनको अज़ाब मिलेगा। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, और यकीनन जो अक्सर लोग हैं वो इस बात से, इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं। एक और जगह कभी कुरान हकीम कहता है कि वला नज़ीकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, कि यकीनन हम इनको एक दूसरे अज़ाब में भी मुब्तला करेंगे जो कि छोटा अज़ाब होगा, दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजऊन, उस बड़े अज़ाब से हटकर, यानी यौम क़यामत में अज़ाबुल अकबर हो गया और अज़ाब अदना हुआ जो दुनियावी अज़ाब था। जैसे जंग बदर की तरफ इशारा किया जाता है लअल्लहुम यरजऊन, और यकीनन फिर उनको उधर बुलाया जाएगा, फेरा जाएगा, रुजू किया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से। तो नाज़रीन, जो आखिरी पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 9 है, वो आयत 48 और 49 पे मुहित है। इसमें रसालत माब को अहकामात किए जाते हैं, बल्कि पूरी कायनात को, पूरी मैनकाइंड को ख़िताब किया जाता है। और ख़िताब क्या कहते हैं? वास्बिर, तो फिर सब्र करो, ले हुक्म रब्बिका, आपने रब के हुक्म से सब्र करो, फ़इन्नका बिआयुनिना, यकीनन आप हमारी नज़रों के नीचे हैं, यानी हमारी नज़रों ने आपको पूरी तरह अपनी पहचान में और अपनी हफाजत में रखा हुआ है।
वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो फिर अल्लाह ताला का सुबहान बयान करो, अल्लाह ताला की अज़मत बयान करो। किस वक़्त? हीना तक़ूम, उस मौका पे जब आप उठें। तो इससे मुराद सारा दिन भी लिया जाता है, या बाज़ का फजर के टाइम जो उठना है वो भी मुराद लिया जाता है। और गोया इससे मुराद होता है कि जब आप कॉन्शियस होते हैं दिन के टाइम, तो उस वक्त अपने रब का आप सुबहान बयान करें और इबादत में आएँ। और फिर अगली आयत में कहा जाता है जो कि आखिरी है, व मिनल लैल, और फिर रात के वक़्त फसब्बिहू, तो फिर आप बढ़ाई बयान करें, शान बयान करें अपने रब की। हु का इशारा अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ है। और किस वक़्त? व इदबारुन नजूम, ये टाइम लाइन का जिक्र है। इदबारुन नजूम, दोबारा कहते हैं बैक को, किसी चीज़ के आखिर तक पहुँच जाना। तो इदबारुन नजूम का मतलब है कि जब जो सितारे हैं, तारे और सितारे जब हैं रात के आखिर में, जब वो अपना मुंह फेर लेते हैं, यानी अपनी वापसी के सफ़र पे होते हैं, तो उस वक्त उनकी लाइट मदम पड़ जाती है। उसको कुरान हकीम ने बड़ी खूबसूरती से रात के इस टाइम लाइन को, इस मौका को इदबारुन नजूम कहा है। तो फिर यहाँ पे नमाज तहज्जुद का भी जिक्र है, और ज़ाहिर है जो फजर से पहले का जो टाइम है वो नमाज तहज्जुद में इस्तेमाल होता है, तो उसका तज़किरा पाया जाता है। तो गोया यहाँ पे जो आखिरी दो आयत हैं उसमें इबादत का, अपने आप को फोकस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत में लाना, और तहज्जुद की नमाज की तरफ इशारा है, या मिडनाइट के बाद। वैसे भी सूरह मुज़म्मिल में भी वाज़ेह तौर पे इसकी तफसील है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है कि आप इबादत में आएँ और अल्लाह ताला के सुबहान बयान करें, अल्लाह ताला की शान बयान करें। तो नाज़रीन, सूरह अत्तूर अपनी 49 आयत के साथ, 2 रुकुओं के साथ हमें दावत देती है कि हम इसके मरकज़ी ख़्याल को समझें, इसके एक एक लफ्ज़ पे, सरफ़ पे, नाहव पे गौर करें, इसके मुआनी को दिलो दिमाग में लेके जाएं और अपनी ज़िंदगी पे इसका इतलाक़ करें, और इसके एसेंस को समझते हुए हम इसे ज़बानी भी याद करें और अपनी नमाज़ों में भी लॉन्च करें। बहुत शुक्रिया।